और लखनऊ से खबर आ रही है, यहाँ पर एनआईए का छापा पड़ा है। मदयगंज की बड़ी पकड़िया इलाके में एनआईए का छापा पड़ा है। डॉक्टर मास्टर शमीम, डॉक्टर ख्वाजा, मौलाना जमील के घर पर एनआईए की छापेमारी हुई है। तीनों को हिरासत में लेकर एनआईए अब पूछताछ कर रही है। पीएफआई से जुड़े होने का शक है और इसी को लेकर अब एनआईए की पूछताछ जारी है। पीएफआई के लिए सहयोग और धन जुटाने पर पूछताछ इन लोगों से की जा रही है। सुबह 5 बजे लोकल पुलिस को सूचना दिए बगैर ही इस छापेमारी को अंजाम दिया गया था और अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर पीएफआई से संपर्क का आरोप है। उन्हें एनआईए ने अभी गिरफ्तार अपने हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। बातचीत करने के लिए ऋषभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, एनआईए ने जो अभी लोगों को अपने हिरासत में लिया है, कौन है ये लोग, किस तरह से पीएफआई से संबंध की बात खुलकर सामने आ रही है और अब किस तरह से पूछताछ एनआईए की तरफ से आगे बढ़ रही है? देखिए, इन तीनों को एनआईए गुप्त स्थान पर ले गई है जहां पर इससे पूछताछ की जा रही है। मास्टर शमीम, डॉक्टर ख्वाजा, मौलाना जमील, ये 3 लोग हैं मदयगंज के बड़ी पकड़िया इलाके के। और बीते दिनों जो राष्ट्रीय स्तर पर पीएफआई और उनसे जुड़े हुए संगठनों के खिलाफ एनआईए की छापेमारी की गई थी, वहां से जो क्लू मिले थे, कुछ जानकारियां मिली थी, उसके बाद ये छापेमारी देश के कई हिस्सों में की जा रही है। और अभी भी लखनऊ के जिन 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पीएफआई के लिए सहयोग जुटाने का ये काम कर रहे थे। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से पीएफआई से जुड़े हुए थे। फंडिंग जुटाने का काम भी ये कर रहे थे, ऐसा शक है। तो तमाम जो प्रूफ लेके अपने साथ एनआईए आई है उसको क्रॉस चेक किया जाता है, उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वेरिफिकेशन में अगर ये चीजें सही पाई जाती है तो पीएफआई आगे कोई कार्रवाई कर सकता है। इनके पास से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, कुछ जो डिजिटल इनके पास इंस्ट्रूमेंट थे वो भी एनआईए ने अपने कब्जे में लिए हैं। ऋषभ, लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है, अलग अलग जगहों पर रेड मारे जा रहे हैं। आज भी कई जगहों पर ये रेड किए गए हैं जिसमें पीएफआई से संपर्क और फंडिंग का आरोप लगा है। तो आगे आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरह की अगर पूछताछ में बातें निकलकर सामने आती है तो कुछ इसी तरह की रेड छापेमारी और देखने को मिल सकती है, ताकि जो पूरा नेक्सस पीएफआई से जुड़ा हुआ है या एक स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह से काम कर रहा है, उनको अपने गिरफ्त में लिया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए पीएफआई के ऊपर बीते साल भी बड़ी कार्रवाई हुई थी और कई छद्म संगठन भी हैं पीएफआई से जुड़े हुए लोग। बाद में पीएफआई से अलग होकर इन्होंने अलग अलग नामों से अपने संगठन बना लिए हैं और इनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पीएफआई के लोगों का ही है। दूसरे नामों से इन्होंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन एनआईए के पास वो भी जानकारी है। लिहाजा ऐसे संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जो डमी संगठन हैं और पीछे से वो पीएफआई के सहयोगी संगठनों की तरह ही काम कर रहे हैं। बीते दिनों छापेमारी में ऐसी तमाम डिटेल्स मिली थी, उन्हीं डिटेल्स को वेरीफाई करके आगे की कार्रवाई करने के लिए ये छापेमारी चल रही है और तमाम संदिग्धों को हिरासत में लेकर सबूतों के आधार पर उनसे पूछताछ की जाए। ठीक है ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज कानपुर में भी इसी तरह से रेड पड़ी है। एनआईए ने ये रेड डाली है। डॉक्टर अबरार और उसके पूरे परिवार को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली का कोई केस बताया जा रहा है। कानपुर के मूलगंज थाने में ये पूछताछ इस वक्त चल रही है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पीएफआई का ये गढ़ रह चुका है कानपुर। 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान इस दंगे में पीएफआई का नाम निकलकर सामने आया था और अब एनआईए ने जिस तरह से हिरासत में एक पूरे परिवार को लिया है, अब उससे पूछताछ इस वक्त चल रही है। अमित गंजू बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अगर इस परिवार की बात की जाए, डॉक्टर अबरार की, तो पूरे परिवार को लिया गया है हिरासत में। पूछताछ किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में कि एनआईए ने जो हिरासत में लिया है, तो बहुत कुछ इनसे खुलासा हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर पीएफआई का गढ़ रहा है और अगर बात की जाए 2019 के सीए में, तो कानपुर में जो स्टोन पेल्टिंग हुई थी कानपुर को डिस्टर्ब करने, उसमें पीएफआई की फंडिंग का कहीं ना कहीं नाम आया था और कानपुर में 118 लोगों की सूची बनी थी। 43 लोगों के पोस्टर्स तक इवन लगाए गए थे। इन सब में बीच जांच का दौर चला और कहीं ना कहीं डॉक्टर अबरार का भी नाम इसमें आया था। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मूलगंज, चमनगंज, बेगनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेशबाग, इन क्षेत्रों में इनकी पूरी टीम काम कर रही थी। अब इन सब के बीच आज सुबह 4:15 बजे के आसपास एनआईए के 5 सदस्यीय टीम ने डॉक्टर अबरार के जो क्लिनिक है, जहां क्लिनिक इन द सेंस जहां उनका चैम्बर है, जहां वो बैठते हैं, उनसे पुलिस उनको लेके और एनआईए की टीम उनको लेके मूलगंज थाने, उनके साथ 4 अन्य, उनके 2 परिवार के साथ 3 अन्य वो लोग थे जो वहां उस वक्त
मौजूद थे घर में, उनसे पिछले 6 घंटे से ज्यादा समय से हो चुका है पूछताछ चल रही है और अभी भी मीडिया के प्रवेश पर वहां रोक लगाई है। अब जब ये जांच समाप्त होगी, पूछताछ समाप्त होगी, तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। मगर इन सब के बीच वहां उनकी वीडियो फोटोग्राफी कराई जा रही है, जो हमारे सोर्सेज आ रहे हैं उनके बयानों को रिकॉर्ड भी कराया जा रहा है। अब जब एनआईए की टीम अपनी इस जांच को, इन्वेस्टिगेशन को वाइंड अप करेगी, तब जाके फैक्ट्स सामने आते हैं। जी बिल्कुल, एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। अमित हमारे साथ बने रही, क्योंकि ऋषभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ देश के कई जो हिस्से हैं उसमें एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है। एनआईए की छापेमारी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चल रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए की ये रेड बिहार के फुलवारी शरीफ वाले केस में भी जुड़ी हुई है, जिसमें पीएफआई के कैडर से जुड़े लोग आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे थे। उत्तर प्रदेश में एनआईए की रेड लखनऊ, सीतापुर, भदोही, कानपुर में चल रही है। लखनऊ में एनआईए ने मदयगंज से बड़ी पकड़िया के 3 घरों में छापा मारा है। वहीं सीतापुर के महमूदाबाद और लहरपुर कोतवाली इलाके में भी एनआईए ने छापा मारा। भदोही में एक ट्रैवल एजेंसी के संचालक के घर पर एनआईए ने छापेमारी की। भदोही में शोएब आलम नाम के व्यक्ति से एनआईए ने घंटों पूछताछ की है। एनआईए की रेड उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, एनसीआर, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी जारी है। तो लगातार एनआईए की ये छापेमारी हो रही है, जिसमें बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है और इस वक्त एनआईए पूछताछ करिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को मिली अग्रिम जमानत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर अंसारी जांच में सहयोग कर रहा है। उमर को 13 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले के एफआईआर अगस्त 2020 को राजस्व अधिकारी सुरजन लाल ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। इन एफआईआर को खारिज करने की मांग के लिए वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। एफआईआर में उमर अंसारी पर कथित फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम कराने का आरोप है। इसके साथ ही उमर पर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ में भारत नंबर 1 पर है। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि भारत के विकास दर मजबूत बनी रहेगी। 2023 और 24 में इसके 6.3% रहने का अनुमान है। विकास की ओर अग्रसर भारत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि नेतृत्व मायने रखता है। जब राष्ट्र का नेतृत्व एक संवेदनशील, मेहनती और समर्पित नेता द्वारा किया जाता है तो असाधारण परिणाम अनिवार्य हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के कारण हमारा देश आज विकसित देशों में भी तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।